नमस्कार। आज मैं एक बार पुनः इस उम्मीद के साथ म्यूजिक क्लास प्रारंभ करने जा रहा हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपके परिवार के सभी सदस्यगण स्वस्थ होंगे। जैसा कि पिछली बार हमने महात्मा गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे आप सबको लिखने के लिए कहा था और आप सभी ने बड़ी ही तत्परता से लिखा, है ना, और बड़ा अच्छा लगा ये देख करके। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए इस भजन का मतलब क्या है ना, इसे बताने का प्रयास करता हूं। ठीक है, और आप इसको ध्यान से सुने और एंजॉय करें, ताकि जब समझ में आ जाएगा तब गाने में और मजा आएगा। ठीक है, तो इस भजन को लिखा था, यानी किसके द्वारा लिखा गया है? संत नरसिंह मेहता जी द्वारा, है ना। इस भजन को संत नरसिंह मेहता जी ने लिखा है। संत नरसिंह मेहता कौन थे? संत नरसिंह मेहता गुजराती भक्ति साहित्य के एक महानतम कवि, यानी बहुत महान कवि थे। ठीक है, अच्छा, संत नरसिंह मेहता को नरसिंह मेहता के नाम से भी जाना जाता है और भक्त नरसिंह मेहता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनका जन्म सन 1414 ईस्वी में, यानी 1414 में, और मृत्यु सन 1480 यानी 1480 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब उसी के दौरान ये भजन लिखे थे, है ना, यानी 1480 से पहले ही लिखे होंगे। क्लियर डेट तो नहीं मालूम है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब 1480 में इनकी मृत्यु हो गई थी, इसके आसपास ही लिखे रहे होंगे। अब सोचिए, यानी 540 वर्ष बीत गए लगभग, उससे अधिक ही हो रहा होगा, लेकिन वैष्णव जन तो तेने कहिए कितना लोकप्रिय है, बहुत, है ना। इसे लोग भाईचारे का संदेश टाइप का कोई कार्यक्रम करते थे ना, एकता, यानी राष्ट्रीय एकता हो या किसी इस तरीके के जिसमें बंधुत्व की भावना हो, इस टाइप के कार्यक्रमों में इस भजन को बड़े ही तत्परता पूर्वक लोग ने बहुत ढंग से गाते थे, मन से गाते थे, खुशी से गाते थे, है ना। चलिए, अब ये बात आती है कि गांधी जी का एक क्यों फेवरेट था। तो गांधी जी अपने डेली प्रेयर में, यानी रोजाना, यानी प्रत्येक दिन के जो प्रार्थना वो करते थे ना, उसमें इस भजन को सम्मिलित किए थे। ठीक है, इस भजन को भी रखते थे, है ना, इसलिए उनका बहुत प्रिय भजन इससे माना जाता है। ठीक है, अच्छा, आज भी ये लोकप्रिय क्यों है? गांधी जी का तो है ही, ये माना ही जाता है कि गांधी जी का फेवरेट भजन है, लेकिन इसकी लोकप्रियता का अंदाजा और भी लगा सकते हैं। मतलब आज के दौरान, आज के समय में इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इस प्रकार लगा सकते हैं कि जब ये सुनते हैं ना कि 124 देशों के गायकों ने एक साथ मिलकर इस भजन को गाया था। ठीक है ना, यानी 124 कंट्रीज, 124 देश के सिंगर्स, गायक सभी ने मिलकर एक साथ गाया। सोचिए, हमारे देश भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी ये भजन बहुत ही लोकप्रिय है, तभी तो 124 देशों के गायकों ने मिलकर गाया। चलिए, समय नहीं लेते हुए आगे बढ़ते हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। संत नरसिंह मेहता जी कहते हैं कि सच्चा वैष्णव वही है जो दूसरे की पीड़ा को समझता है। सच्चा वैष्णव कौन है? तो सच्चा वैष्णव वही है जो दूसरे की पीड़ा को समझता है
और पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान ना आने रे। जब दूसरे के दुख को देखकर उस पर उपकार करे तो उसके अंदर अहंकार नहीं, प्राउड, अभिमान किसी प्रकार का नहीं आना चाहिए, है ना। कि मैंने, मतलब आपने ही सोचिए, आप खुद ही अपने ऊपर ले लीजिए, आप किसी भूखे को भोजन करा दिया, अब आपके दिमाग में चलना शुरू हो गया ना कि मैंने उसे भोजन कराया, नहीं तो भूखा था तो क्या हुआ, प्राउड होने लगा, फील हुआ ना। तो ये नहीं आना चाहिए। चलिए फिर हो जाएगा वैष्णव जंतो तेने कहिए जे पीड़ पर आई जाने रे। बात वही होगी। अंतरा पहला, सकल लोक मां सहुने बंदे निंदा न करे के नीरे। जो सभी का सम्मान करे, ठीक है ना, यानी किसी का अपमान न करे, तभी तो सभी का सम्मान करेगा। तो सकल लोक मां सहुने बंदे, जो सभी का सम्मान करे, निंदा न करे के नीरे, किसी की निंदा न करे, किसी की बुराई न करे, ठीक है। और वाच काच मन निश्चल राखे, है ना, जो अपनी वाणी को, कर्म को, मन को निश्चल रखे, है ना, यानी वाणी जो बोलता है तो जो बोले वही कहे, जो बोले वही करे, है ना। ऐसा नहीं कि कहे कुछ और करे कुछ और, ये भी एक तरीके से छल ही माना जाएगा ना। छल क्या है, मान लीजिए आप दो लोगों ने कोई समझौता करके गेम खेलना शुरू किया, है ना, किसी प्रकार का गेम ले लीजिए, या दो टीमें क्रिकेट खेल रही है, समझौता कर ली और उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, बस विश्वास पर वो समझौता हुआ है, ठीक है भाई, जो भी रूल्स बनाए जाएंगे दोनों टीमें मानेंगी। अब एक टीम ने तो खेल लिया उस रूल के अकॉर्डिंग, जो भी रूल था, लेकिन दूसरी ने मना कर दिया, नहीं ऐसा रूल था ही नहीं, मैं तो ऐसे ही खेलूंगा। अब क्या हुआ, हुई बेईमानी, बवाल हो गया, फिर मनमुटाव बढ़ गया। तो ये सारी चीजें नहीं आनी चाहिए। तो कह रहा है ना, इस भजन में कवि कहते हैं कि सकल लोक मां सहुने बंदे निंदा न करे के नीरे। जो सभी का सम्मान करे, किसी की निंदा न करे, और वाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी ते नीरे, ठीक है। यानी जो अपनी वाणी को, जो बोलता है वो क्या हो, वाणी हुई तो, और कर्म जो करता है, और मन जो सोचता है, उसे क्या करना चाहिए, निश्चल, छल से दूर रखना चाहिए। या जो रखता है उसकी मां, यानी जो जन्म दी, और धरती मां, जहां जन्म लिया, वो दोनों धन्य है। समझ गया। वाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे, यानी वाणी को, कर्म को, मन को जो निश्चल रखे, है ना, सभी के सम्मान, यानी सभी का सम्मान करते हुए, है ना, किसी की निंदा न करे, और अपनी वाणी को, अपने कर्म को, अपने मन को निश्चल रखे, यानी निश्चल रखे, यानी छल से दूर रखे। तो उसकी मां, यानी कौन, जो जन्म दिया, और धरती मां, कौन, जहां जन्म, कहा, कौन मां, कौन धरती मां, जिस धरती पर जन्म लिया, दोनों धन्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हो जाएगा वैष्णव जंतो तेने कहिए जे पीड़ पर आई जाने रे। पहले बता चुका हूं। नंबर 2 अंतरा जो आ रहा है, सब दृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जेने मातरे। जो सभी को समान दृष्टि से देखे, कैसे, समान दृष्टि से कैसे देख सकता है, इस तरह से कि वो देखिए, कैसे बताता हूं। देखिए, मान लीजिए आप सोचते हैं हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं, क्या हुआ है, समान दृष्टि हुई, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है, हुआ ना, समान दृष्टि हुई। तो जो सबको समान दृष्टि से देखे, एक जैसा समझे, है ना, और सांसारिक तृष्णा से दूर रहे, यानी सांसारिक तृष्णा से क्या हो, दूर रखे अपने आप को, ठीक है। जो सबको समान दृष्टि से देखे और सांसारिक तृष्णा से दूर रहे। उसके बाद परिस्थिति जेने मातरे, और पराई स्त्री, दूसरे की स्त्री को, औरत को
अपनी मां समझे। ठीक है, आए समझ में? एक बार और देखिए, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी पर स्त्री जेने मात्र, जो सभी को समान दृष्टि से देखे और पराई स्त्री को अपनी मां समझे। जिह्वा थकी असत्य न बोले, जिसकी जिह्वा यानी जुबान असत्य बोलने पर रुक जाए, है ना, यानी झूठ बोलने पर रुक जाए। पर धन न उझाले हाथ रे, यानी जो दूसरे के धन को पाने की इच्छा न रखता हो, है ना। अब व्याख्या करना शुरू करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। दूसरे के धन को पाने की इच्छा का मतलब सहयोग लेना तो दूसरी बात है, लेकिन एक होता है ना, मेहनत से अपना इकट्ठा कर रहा है और एक सोचता हूं कि यार उसका धन मुझे मिल जाए, बिना कुछ किए ही आ जाऊं, तो वही हुआ दूसरे के धन को पाने की इच्छा। तो समझ में आ गया होगा, एक बार और देख लीजिए। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, जो सभी को समान दृष्टि से देखे। समान दृष्टि से देखने का मतलब हम सभी एक ही ईश्वर की संतान है। ठीक है, और पर स्त्री जने मात्र, जो पराई स्त्री को, दूसरी स्त्री को अपनी मां समझे, दूसरी औरत को अपनी मां समझे। और जिह्वा थकी असत्य न बोले, जिसकी जिह्वा यानी जुबान झूठ बोलने पे, असत्य बोलने पर रुक जाए। पर धन न उझाले हाथ रे, यानी जो दूसरे के धन को पाने की इच्छा न रखता हो। ठीक है, फिर हो जाएगा वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। आ गया समझ में? नंबर 3, मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे। यानी जो मोह माया में व्याप्त न हो, यानी जो मोह माया से दूर हो, संसार की मोह माया से जो दूर हो। मोह माया क्या है? आप कर कुछ और रहे हैं, कहीं आप देखें किसी का पड़ा हुआ कोई सामान, उसमें फंस गए, उसके प्रति मोह हुआ। माया के प्रति, माया क्या है? जो भी है, संपत्ति है, धन है, किसी का गलत तरीके से पाए, उसमें फंस गए, है ना, और अपने कर्म को भूल गए, अपने कर्तव्य को छोड़ दिया। यार उठा ले, अच्छा रहेगा, है ना। और भी इसकी व्याख्या हो सकती है, लेकिन मैं मतलब उतना ही बताना चाह रहा हूं जितना आपको आवश्यक है। बहुत बड़ा कर बताऊंगा तो वीडियो भी लंबा होगा, है ना। तो मोह माया व्यापे नहीं जेने, यानी इन सबसे जो दूर रहे मोह माया से, है ना, व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे। वही बात हुई, है ना, जिसके मन में दृढ़, दृढ़ क्या है? निश्चय, है ना, अटल हो, जो मतलब टल नहीं सके, और अटूट मतलब जो टूट नहीं सकता, है ना, वही चीजें हैं, ये कई चीजें जैसे दृढ़, अटल, अडिग, अडिग मतलब जो अपनी जगह से हिले नहीं, डिगे नहीं, यानी वैराग्य हो, सब कुछ करे संसार में, है ना, माँ बाप की सेवा, है ना, और अपने जो भी कर्तव्य है उसका पालन करते हुए भी वैराग्य क्या है? ईश्वर का ध्यान करना। दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे, यानी जिसके मन में दृढ़ वैराग्य हो। ठीक है, सबको सब कुछ करते हुए भी ईश्वर को नहीं भूलना, जो भी जिसको मानता हो, है? उस ईश्वर को नहीं भूलना। अच्छा, उसके बाद वैसे तो सभी मतलब एक ही ईश्वर है ये माना जाता है ना, कहा ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान। ठीक है ना, इसे भी कभी जो है शुरू किया जाएगा। तो मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग जेना मन मारे, जो मोह माया से दूर हो, मोह माया में व्याप्त न हो, जिसके मन में दृढ़ वैराग्य हो, है ना, राम नाम सु तारी रे लागे, है ना, राम नाम सु तारी रे लागे, सकल तीरथ तेना तन मारे, यानी जो सदैव हमेशा राम नाम का जाप करता हो उसके शरीर में सारे तीर्थ विद्यमान है। यानी सारे तीर्थ क्या है? जहां जहां भी आप दर्शन करने जाते हैं, जितना गुण बताया गया अब तक, उतने गुण अगर इसके शरीर में हो एक आदमी के, तो उसके अंदर खुद ही सारे तीर्थ मौजूद है। ठीक है, समझ गए? राम नाम सु ताली रे लागे, सकल तीरथ तेना तन मारे, जो सदा राम नाम का जाप करता हो उसके शरीर में सारे तीर्थ विद्यमान है, मौजूद है। ठीक है,
ये भी समझ में आ गया होगा। अब अगला अंतर है, यानी फिर वही आ जाता है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। ठीक है, चौथा नंबर है, वर लोभी ने कपट रहित छे, यानी जो लोभ कपट और क्या है, काम क्रोध निवारे आरे, और काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर लियो, यानी जिसने लोभ मोह नहीं सॉरी लोभ कपट काम और क्रोध पर, गुस्से पर, है ना, इन सब पर जो विजय प्राप्त कर लिए, यानी ये सब जिसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके, है ना। फिर बड़े नर सहियो तेनु दर्शन करता, है ना, कुल एको तेर तार्या रे, ऐसे वैष्णव का, है ना, ऐसे वैष्णव का दर्शन करने से, है ना, ऐसे वैष्णव के दर्शन मात्र कर लेने से क्या होता है, परिवार की 71 पीढ़ियां तर जाती हैं। ठीक है ना, यानी इतना गुण जिसके अंदर हो सब कुछ, है ना, अब तक जो बताया गया है, ऐसे वैष्णव को, क्योंकि सच्चा वैष्णव तो वही होगा इसके अंदर ये सब लक्षण हो, तो ऐसे लोगों का अगर दर्शन करना ही मतलब दर्शन करने को मिल जाए तो क्या होगा, परिवार की 71 पीढ़ियां तर जाती, 71, है ना, 71 पीढ़ी तर जाती है। कैसे 71 पीढ़ियों पर क्या होता है, किसी प्रकार का दुर्गुण का असर नहीं पहुंचता है और उनकी रक्षा होती है। दुर्गुण क्या है ना, फालतू काम करना, इधर उधर लड़ाई झगड़ा, है ना, और दूसरे के धन को अपना समझना, है ना, तमाम बातें, चोरी बेईमानी, छल कपट, सब कुछ, ये सब क्या है, दुर्गुण है। तो ये सब उसके ऊपर हावी नहीं होता है, मतलब ये सब उसका नहीं कुछ बिगाड़ सकता, वो एक सज्जन, एक अच्छा नागरिक बनते हैं। कौन, आपके बाद 71 पीढ़ी के लोग। ठीक है, फिर वही आ जाएगा, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। सच्चा वैष्णव वही है जो दूसरे की पीड़ा को समझता हो, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान ना आने रे, जो दूसरे को दुखी देखकर, यानी दूसरे के दुख पर, है, जब उपकार करता हो तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, अभिमान नहीं आना चाहिए, यानी पर दुख है, दूसरे को दुख है, दूसरे के दुख देखकर उस पर जब उपकार करता हो तो क्या होना चाहिए, प्राउड नहीं आना चाहिए। फिर हो जाएगा, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। तो मैं समझता हूं आपको हमारी बातें अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। फिर भी कोई समस्या हो तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका समाधान किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।